जय हिंद दोस्तों, मैं रेशमा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसके आदि। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसके आदि। सर्वनाम भाषा को सुंदर, सहज और सुविधाजनक बनाते हैं, क्योंकि भाषा में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति से भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे किसी गद्यांश में श्वेता के विषय में बात हो रही है तो बार बार श्वेता का नाम लेना अटपटा लगेगा, इसलिए वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब है नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष सर्वनाम। वक्ता या लेखक जब स्वयं से संबंध रखने वाले सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, हमारा, मैं, मेरा, हमने, मुझे, हमें। यानी हम, हमारा यह घर है, हमें वहाँ जाना है, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष। वक्ता या श्रोता के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपने, तुमने, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वह, उसे, उन्हें। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह अच्छे लोग हैं, निश्चयवाचक यानी निश्चित उन्हीं के बारे में बात हो रही है। वह अच्छे लोग हैं। ए सुकृत का घर है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे बाहर कोई है,
कोई निश्चित नहीं है कौन है, यानी बाहर कोई है। रास्ते में कुछ खा लेना, यानी कुछ खा लेना, ये नहीं बताया गया है कि क्या खा लेना है, कुछ खा लेना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह वही लड़का है, वह वही लड़का है जिससे, यहाँ संबंध जुड़ रहा है। यह वही लड़का है जिससे वर्षा, यहाँ वर्षा है, जिससे वर्षा की शादी हो रही है। यहाँ संबंध जुड़ रहा है उस लड़के का और वर्षा से, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। इसे वर्षा कर लेना दोस्तों। यह वही लड़का है जिसे वर्षा की शादी हो रही है। जैसा करोगे, इसका संबंध है वैसा से, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, यानी कोई प्रश्न पूछा जाए, उसके विषय में क्या है, कब, किस, किसने, कौन आदि। जैसे ये घटना कब हुई, ये तुमने क्या कहा, यह किसकी बात है, किससे, कौन मिलेगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे घर की छत पर कौन है, यहाँ प्रश्न हो रहा है कि घर की छत पर कौन है, तुम्हें क्या खाना है, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ तुम्हें क्या खाना है, प्रश्न पूछा जा रहा है तुम्हें क्या खाना है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं स्वयं समझ गया, यानी अपने आप के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं समझ गया, मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करता हूँ, मैं अपने कार्य स्वयं ही करता हूँ, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आज की हमारी सीरीज यहीं तक। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।